समय समय पर जो है हमें इलाज की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अक्सर जो है हमें अपने राज्य को छोड़कर बाहरी राज्यों की तरफ जो है रुख करना पड़ता है। विशेष प्रकार से अगर हम स्पाइन की बात करें, स्पाइन सर्विसेज की बात करें, तो अब आपको आपके ही शहर में जो है ये सर्विसेज जो है वो उपलब्ध होंगी। और इस वक्त विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर पुनीत गिरिधर सर हैं। इन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं कि ये अपनी सर्विसेज कहाँ पर और कैसे शुरू करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर पहले सर्विसेज की बात करें तो पेशेंट्स जो है आपके पास BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में जो है उन्हें आना पड़ता था। अभी सर्विसेज जो हैं आप जम्मू में देने चाह रहे हैं, इसके बारे में दर्शकों को लिए जानना चाहूँगा कैसे सर्विसेज जो हैं आपकी अवेल कर सकते हैं। तो दिल्ली में जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन, और हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पाइनल सेंटर डेवलप किया हुआ है BLK मैक्स न्यू दिल्ली में, जो कि 650 बेड का हॉस्पिटल है। तो उसमें स्पाइनल सेंटर है जो वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है कंट्री में, जिसको मैं लीड करता हूँ। उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो भी स्पाइन के रिलेटेड किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए चाहिए, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट है, चाहे एक्यूरेट डायग्नोसिस है, चाहे वो किसी तरह की फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज रेजीम है, या फिर कुछ बहुत ही कुछ लोगों को, कम लोगों को जब स्पाइन की प्रॉब्लम इग्नोर कर देते हैं तो उनको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए भी जो लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट न्यूरो मॉनिटरिंग और अल्ट्रासोनिक ऑस्टियोटोम्स, 3D C-आर्म्स, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी अच्छे स्पाइनल सेंटर में वर्ल्ड वाइड डेवलप कंट्री में भी होगी, वो हमारे पास हर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मैं वहाँ पे साल में 1000 से 1100 सर्जरी करता हूँ। करीबन 50,000 से 1 लाख पेशेंट हम OPD में देख लेते हैं, कमर दर्द से और कमर के रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो उन्हीं सर्विसेज को एक्सटेंड करते हुए अब हमने हाथ मिलाया है उजाला सिग्नस JK मेडिसिटी से। डॉक्टर हरमीत सिंह जो कि वहाँ के MD हैं, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम अपनी OPD सर्विसेज एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट मुहैया कराएंगे। ये सुविधा आपको हर सेकेंड वेडनेसडे को आधे दिन के लिए उजाला सिग्नस मेडिसिटी हॉस्पिटल में मिलेगी, जहां हम पेशेंट्स को असेस करेंगे, एग्जामिन करेंगे। अगर उनको किसी भी तरह की कमर से रिलेटेड तकलीफ है, चाहे तो वो कमर दर्द हो, चाहे वो शियाटिका हो, कमर में बाजू में जाता हुआ, टांगों में जाता हुआ दर्द हो, सुनपन हो, चलने की दिक्कत हो, आप चल नहीं पा रहे हैं स्टेबल, या आपको स्पाइन की TB हो गई है किसी वजह से, या कोई ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइन की हड्डी में, या किसी तरह की कोई बच्चों को जैसे जेनेटिक होता है, कुब्बड़ निकल आता है, कभी कंधा ऊपर है, नीचे कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है जो देखने में ठीक नहीं लग रही है, तो इन सब चीज़ों का कंसल्टेशन आप हमसे, अब उसके लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आप उजाला सिग्नस JK मेडिसिटी में ही आप हर महीने ये आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जहां हम आपका कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, और जो भी आपको वहां से ट्रीटमेंट पाथ होगा, अगर आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, आपको MRI एक्सरे की ज़रूरत है, आपका डायग्नोसिस हमें एक्यूरेट बनाना है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो भी सजेस्ट करेंगे। और अगर जैसे कि 99% लोग बिना ऑपरेशन के ही ठीक होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिससे आपको बैक की प्रॉब्लम या डिस्क की प्रॉब्लम ना हो, उससे कैसे बचे, वर्किंग पॉपुलेशन के लिए और एल्डरली फीमेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बैक को बचा के रखें, क्योंकि बैक की प्रॉब्लम कभी ना कभी, कमर दर्द तो सबको होना ही है, बट हम नहीं चाहते कि वो इग्नोर हो जाए और बढ़ जाए, नासूर बन जाए और कल को उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर साहब जिस तरह से इनिशियल स्टेज पे अगर हमें कोई पेन होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो बाद में जो है काफ़ी बड़ी बन जाती है, विकराल रूप धारण कर लेती है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं पेशेंट को आती हैं। सिम्टम्स क्या है और पेशेंट्स को क्या करना चाहिए अगर इनिशियल स्टेज पे ही अगर उसको लगता है, महसूस होता है? बैक एक है जो वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत लंबा, जैसे आज की कंप्यूटर एज में प्रोफेशनल्स 10-10 12-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, मार्केटिंग के लोग ट्रैवल करते हैं, बाय रोड इतना ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हमारे हाईवेज़ वगैरह सड़कें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे नहीं भी हैं इतना अच्छा अभी, तो उससे बैक की डिस्क्स पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, मसल्स पे स्ट्रेस आता है, जिससे डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो हमारा लाइफस्टाइल, जैसे स्मोकिंग, आजकल एक यंगर जनरेशन में नया ट्रेंड है वेपिंग, वो इतना स्मोक ले रहे हैं। यंग एज में आप हर असॉल्ट ले सकते हो, आपको बॉडी को नहीं पता चलेगा, आगे चल के वो 5 साल 10 साल 15 साल में आपकी डिस्क डैमेज कर देगा, तब आपको क्रॉनिक बैक एक होगा, तब ये
दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर 30-40 मिनट में एक बार अपनी चेयर से उठें, थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, आधा घंटा दिन में वॉक करें, ट्रेडमिल पे करें या पार्क में करें, घर में करें, जहाँ मौका मिले वहाँ करें, बहुत ज़रूरी है। अपने जॉइंट्स को मूव करें। इसके अलावा रेगुलर स्लीप, हमें 6 से 8 घंटे नींद भी रेगुलर अपना टाइम पे चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से हमारा टाइम शेड्यूल बहुत चेंज हो गया है। लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं अमेरिका में, टाइम वो फॉलो कर रहे हैं, रह रहे हैं इंडिया में। और इसके अलावा खाना, फास्ट फूड कल्चर ने खाना, अब पेशेंस नहीं है आपकी जनरेशन में। वो फ़ोन करके 15 मिनट में, 20 मिनट में ऐप्स के थ्रू खाना मंगाते हैं। 15 मिनट में आप सोचिए, हमारी माँ खाना बनाती थी, दाल 3 घंटे 4 घंटे। धीरे धीरे ही स्लो कुकिंग में ही अच्छा खाना बनता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व रहते हैं और ज़्यादा तेल जला हुआ नहीं यूज़ करते। अभी फास्ट कुकिंग में फ्राइड और सब, उसके चलते भी हमारे मसल्स, बोन्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, जिसके चलते हमारे बैक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो इसमें एक जो मेन हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारा कमर दर्द 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा चलता जा रहा है और अपनी रेगुलर पेन किलर से या जेल लगाने से या स्ट्रेचिंग से या हीटिंग पैड से उसमें आराम नहीं आ रहा है, या वो दर्द आपका पैर में जाने लगा, झंझनाने लगा, सियाटिका की तरह पंजे तक जा रहा है, सुन्न हो रहा है पैर या हाथ, या चलने में आपको लग रहा है कि मैं नॉर्मल नहीं चल पा रहा हूँ, थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, तो ये सब सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है जी। उसी वक्त आपको इमीडिएटली स्पाइनल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि अगर आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या आपको किसी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, या आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस प्रॉब्ली स्टेज में ही इंटरवेंशन करनी पड़ती है ताकि वो आगे ना बढ़े। अक्सर मैं देखता हूँ, जो मैं स्पाइन में स्कोलियोसिस वगैरह, रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है उसको करेक्ट करते बच्चे 10-10 साल लेट आते हैं, क्योंकि या तो वो इग्नोर हो जाते हैं या अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता नहीं है और वो करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़रा सी भी दिक्कत लगती है तो हम यहाँ अवेलेबल हैं जम्मू में, उनके शहर में आके हमें दिखाएं और हम उनको करेक्ट ओपिनियन दे पाएं। डॉक्टर साहब, सर्जरी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं जो है तीमारदार पेशेंट्स सब घबरा जाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सर्जरी की नौबत इन सिचुएशंस पे आती है तो किस तरह से जो है सर्जरी के बगैर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर सर्जरी करनी ही पड़ती है तो वो कितनी सेफुल है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कमर दर्द की जो तकलीफ है वो ऑलमोस्ट हर इंसान को लाइफ में एक टाइम होनी ही है। तो कमर दर्द कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहले ये समझना है। और अगर उसमें कोई डिस्क की प्रॉब्लम निकल भी आती है तो 99%, रादर मैं कहूँगा 99.9% उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं और टाइमली हम इंटरवीन कर लेते हैं, अगर करेक्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास अगर हम चले जाते हैं और वो करेक्ट तरीके से डायग्नोस कर लेता है टाइमली, इसीलिए ये ब्रांच की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 15-20 साल में। स्पाइन स्पेशलिस्ट अलग हो गए हैं, अब वो ऑर्थो या न्यूरो का पार्ट नहीं रहे हैं। तो हम जैसे स्पेशलाइज स्पाइन प्रैक्टिस करते हैं तो इस उनका ऑब्वियसली उनकी नज़र, स्किल और वो टेक्नोलॉजी पे हाथ भी उतना ज़्यादा एडवांस्ड है। तो वो टाइमली अगर हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हैं तो ऑपरेशन वगैरह से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जीवन है, प्रॉब्लम कभी ना कभी बढ़ेगी भी, निगलेक्ट भी होगी, कई बार ऐसा भी होगा जो आपके हाथ में नहीं होगा, कई बार झटके से भी किसी डिस्क की। हम जिम जाते हैं, बच्चे आजकल वो क्यूरेटेड बॉडीज बनाते हैं फिल्म देख के, मूवी देख के, कि वो फोटोशॉप्ड को भी देख के उसको फॉलो करके वैसी बॉडी बनाते हैं। और कई बार ट्रेनर को भी इतना नहीं पता होता है, तो वो भी कई बार जो गाइड करता है उससे चलने से वो ओवर एक्सर्ट कर जाते हैं या रॉन्ग पोजीशन में वेट को लिफ्ट करते हैं तो डिस्क फट जाती है और कई बार हमें उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें करना पड़ता है उसमें 90% केसेस में हम दूरबीन से, एंडोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से सेम डे उस डिस्क को एड्रेस करते हैं। सेम डे शाम को पेशेंट चलने लगता है, अगले दिन वो अपने घर जा सकता है, 1 हफ्ते में वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में, चाहे तो ऑफिस वर्क है, चाहे उसका ट्रैवल वर्क है, चाहे उसका बिजनेस है, जॉब है, वो अपने काम पे रेगुलर वापस जा पा रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमल इन्वेजिव स्पाइनल सर्जिकल सॉल्यूशंस। डॉक्टर साहब, आखिर में जो पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं, आपको राय लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से जो है अपॉइंटमेंट मिल सकती है? क्या उन्हें वहाँ पर स्पॉट पे पहले विजिट करना पड़ेगा या टेलीफोनिकली भी जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? तो इसके लिए, क्योंकि प्राइमरी सेंटर हमारा उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी रहेगा, जहाँ पे हम बैठेंगे, जहाँ पे हम अवेलेबल होंगे और सारी सर्विसेज आपको मुहैया कराई जाएंगी, तो उन्हीं की जो हेल्पलाइन होगी
मेडिसिटी की, उसी के थ्रू आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर पुनीत के साथ और उनकी टीम के साथ हमें स्पाइन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन चाहिए। उनकी विजिट के बारे में भी उनको हमेशा अपडेटेड रहेगा। उस हेल्पलाइन पे ही वो आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे और आपको कंफर्म भी करेंगे और आपको कॉल करके बताएंगे भी कि ये वाला टाइम स्लॉट है आपका, तो आप आ सकते हैं और डॉक्टर साहब इस टाइम पे आपको मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है वो वहीं पे करके आपको प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से स्पाइन की पर्टिकुलर बात करें तो स्पाइन की प्रॉब्लम जो है हर वर्ग में जो है देखने को मिल रही है और हमें टाइमली जो है इसको डिटेक्ट करना चाहिए और टाइमली जो है इसका इलाज करवाना चाहिए। और जिस तरह से जेके मेडिसिटी में जो है अब डॉक्टर साहब यहाँ पर भी बैठेंगे तो आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जम्मू में ही बैठकर अपना इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।